बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 3 उसका पार्ट भी 3। शो दैट लेफ्ट हैंड डिटर्मिनेंट, ये जो सारा डिटर्मिनेंट है जब इसको हम एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने के बाद ये आंसर है, इसको हमने ओपन करना है, इसको एक्सपेंड करना है। आफ्टर एक्सपेंशन दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू दिस एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके इसको हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करके हम साबित कर देते हैं कि हमारे पास इसका जो आंसर है ना वो यही है, एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल। लेकिन इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको इस सवाल के बारे में एक दो बात बताना चाहूँगा जो बाद में इस सवाल में यूज़ होगी। तो वो क्या कि आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जैसे 1 2 3 4 7 कुछ भी एलिमेंट ले ले, 0 0 एंड 0, ऐसा मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट होते हैं ना, ये वाले एलिमेंट, ये वाले, ये इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट 0 हों उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर। या फिर इसकी दूसरी टाइप कौन सी है, दोबारा 1 2 3 ये वाले नंबर नीचे लिख लेते हैं कुछ भी, 4 7 6 और ऊपर 0 लिख लेते हैं। ये वाले एलिमेंट, इनको आप क्या बोलते हो, डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हो, डायगोनल एलिमेंट्स। अगर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सारे एलिमेंट 0 आ जाएं फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की दो टाइप होंगी, एक जब डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट 0 हों वो भी ट्रायंगुलर है, तो उसका नाम क्या होगा, ट्रायंगुलर, और उसको हम कह सकते हैं अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। और जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर सारे नंबर 0 होंगे वो भी ट्रायंगुलर कहलाएगा और उसका नाम क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर। आप इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे नंबर 0 हों तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, और अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर सारे नंबर 0 हों तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। ये फ़र्क आपने याद रख लेना है और आपको समझाना ये था, इस वजह से ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको मैंने जो है ना एग्जांपल दी है कि आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता सकूँ डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट की एक छोटी सी शॉर्टकट की है, वो क्या है कि अगर ये वाला लिख लेते हैं नीचे वाला, 1 0 0 4 2 0 7 6 3। अगर आपको देखने से पता चल गया कि जो मैट्रिक्स है वो ट्रायंगुलर है तो आप फिर क्या कर सकते हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि आप सिर्फ ट्रायंगुलर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो वही उसका आंसर होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब है इस सारे के सारे डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और राइट हैंड साइड की को ले आते हैं। अब हम क्या लेते हैं, पहला स्टेप क्या है इसमें, एडिंग C2 एंड C3 इन C1। ये जो C2 के एलिमेंट हैं और ये जो C3 के एलिमेंट हैं, इन दोनों के एलिमेंट C1 के एलिमेंट्स में ऐड कर देते हैं। तो लिख लेते हैं वैसे ही, C1 के एलिमेंट वैसे लिख लेते हैं A प्लस L, A और A। तो ये जो है ना, ये भी एलिमेंट इसमें ऐड करना है, ये भी, प्लस ये C2 का एलिमेंट प्लस C3 का एलिमेंट, सेम उसी तरह ये प्लस C2 का एलिमेंट प्लस C3 का एलिमेंट, सेम उसी तरह नीचे भी प्लस C2 का एलिमेंट प्लस C3 का एलिमेंट। और वो जो C2 और C3 हैं वो अपनी जगह वैसे फिर भी आ जाएंगे, A प्लस L, A प्लस L। हमने इसमें क्या किया, स्टेप में हमने C2 और C3 दोनों के एलिमेंट C1 में ऐड भी कर दिए और उनको दोबारा अपनी जगह सेम वैसे ही लिख लिया। अब C1 को आप देखो तो C1 में क्या आंसर मिलेगा, A कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम, A प्लस A। इसको हम लिख सकते हैं 3A प्लस L, इसको भी लिख सकते हैं 3A प्लस L। इसमें भी A कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम, 3A
प्लस एल, बाकी वैसे के वैसे ए प्लस एल, ए प्लस एल। तो मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी भी है कि हम डिटर्मिनेंट में किसी एक कॉलम में से किसी नंबर को कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये फ़र्क भी है कि मैट्रिक्स में कोई नंबर कॉमन लें तो वो पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से लेना पड़ता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में कोई चीज़ कॉमन लें तो हम अकेले कॉलम या अकेली रो से कॉमन ले सकते हैं। तो फिर आप देखो कि यहाँ पे कॉलम 1 में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 3a प्लस एल, 3a प्लस एल, 3a प्लस एल। हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन 3a प्लस एल फ्राम कॉलम 1, टेकिंग कॉमन 3a प्लस एल फ्राम C1, C मतलब कॉलम, 1 मतलब पहला कॉलम। तो बाहर कॉमन आ जाएगा फिर 3a प्लस एल, ये कॉमन आ गया। डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट में बच जाएगा इधर तो 1 1 1 रह जाएगा, ये बाहर कॉमन चला गया, a प्लस एल, ए प्लस एल। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ज़ीरो बना लेते हैं। हम कहते हैं R2 में से भी R1 को माइनस कर देते हैं और R3 में से भी R1 को माइनस कर देते हैं। तो लिख लेते हैं इसको R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। R2 में से भी R1 को माइनस कर दिया, R3 में से भी R1 को माइनस कर दिया। तो लिख लेते हैं ये बाहर वाला वैसे ही 3a प्लस एल, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो वैसी की वैसी 1a एंड a। अब इसमें से ये माइनस करना है, ये वाला एलिमेंट इसमें से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये वाला एलिमेंट इसमें से माइनस करेंगे तो a माइनस a 0, सिर्फ l रह जाएगा। ये एलिमेंट इस एलिमेंट में से माइनस करेंगे तो a माइनस a 0। अब अगला काम क्या करना है, R3 माइनस R1। ये जो R3 है तीसरी रो है, उसके एलिमेंट में से R1 के एलिमेंट माइनस करने हैं। तो ये 1 इस 1 में से माइनस करेंगे 0, a इस a में से माइनस करेंगे 0, a यहाँ से माइनस करेंगे तो a नीचे आके माइनस हो जाएगा, वो इस a के साथ कैंसिल आ जाएगा, सिर्फ l आ जाएगा। तो आप चेक करो ये वाला जो मैट्रिक है ये हमारे पास जो बन रहा है ये ट्रायंगुलर मैट्रिक बन रहा है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक है। डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के लिए सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3a प्लस एल इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल। आपने ये बात बड़ी अच्छे से याद रखनी है कि जब भी कोई मैट्रिक ट्रायंगुलर मैट्रिक हो तो उसका डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीका होता है, शॉर्टकट सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। डायगोनल एलिमेंट जो भी होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये आ जाएगा फिर 3a प्लस एल और ये आ जाएगा एल स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसको जब ओपन करें तो इसका आंसर क्या आ जाए, एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है हल करके, तो ये हल करके हमारे पास वही आंसर आया, बस एल स्क्वायर बाद में लिखा हुआ है, आप पहले लिख सकते हैं, एल स्क्वायर शुरू में लिख लो, 3a प्लस एल, तो वही आंसर आ गया। आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, जो हमने प्रूव करना था वो प्रूफ हो चुका। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।